एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है कि दर्शाइए कि माइनस माइनस एक्स इक्वल एक्स, यानी हमने जो LHS है वो किसके बराबर प्रूव करना है, RHS। और क्वेश्चन में दिया है कि x बराबर -13/7। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने LHS लिया। LHS में क्या दिया हमारे पास, माइनस माइनस एक्स, ठीक है। तो x की जगह कितना रखना है, -13/7 वैल्यू रखनी है। तो जब मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी, देखिए ये माइनस पहले से दिया है, ये माइनस भी पहले से दिया है, और x की वैल्यू आपको कितनी देखी है, -13/7 दी है। तो वो -13/7 वहां से आया, ठीक। अब हमारे पास टोटल माइनस कितने हो गए, देखो 1 2 3, और 3 के 3 माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, इनटू हो रहे हैं। आपको यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा होगा, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो गया फिर से, तो 13/7 ये आपका क्या आ गया, LHS। अब RHS में आपको वैल्यू क्या दे रखी है, x दी है। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा है पुटिंग x इक्वल -13/7, अर्थात x की जगह हमें कितना वैल्यू रखनी है, -13/7 रखा। तो यहाँ खाली x था, तो x का -13/7 रखा। तो हमने देखा कि LHS जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, RHS के इक्वल आ गया। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ किया था। मैंने लास्ट में लिखा है हेंस वेरीफाइड, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगी और आप उन्हें होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, गुणात्मक प्रतिलोम। बेटा गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि कोई भी परिमेय संख्या को जब उसके प्रतिलोम से गुणा किया जाता है, प्रतिलोम मतलब उसके व्यतिलोम से गुणा किया जाता है, तो उन दोनों का आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ पर A/B इंटू B/A बराबर कितना है, 1। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है, निम्न का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन, निम्न का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -13 और दूसरा क्वेश्चन है -5/8 इंटू -3/7। इन दोनों का हमने क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले हमारे पास -13 है। तो -13 को मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को बताया, गुणात्मक प्रतिलोम के लिए संख्या हमेशा कैसी होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अब आप कहेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या है नहीं बेटा, जब जहाँ पर कोई भी डिजिट अगर आपको दी जाती है उसके अपॉन में अगर कुछ नहीं होता है तो हम उसके अपॉन में क्या मान लेते हैं, 1। क्योंकि 1 से जब किसी भी संख्या को भाग दिया जाता है तो उसका मान उसी संख्या के बराबर आता है। जैसे -13 अपॉन अगर 1 कर दूं तो 1 से आप -13 को डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा, -13। तो उसी प्रकार मैं -13 को कैसे लिखूंगी, -13/1। अब -13/1 का जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए इधर -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/13। क्योंकि -13 को हम कैसे लिखेंगे, कहा मैंने अभी आप लोगों से, -13/1। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/-13। क्यों, देखो ताकि -13 से -13 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब दूसरा क्वेश्चन जो था -5/8 इंटू -3/7। तो उसको देखिए, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इनके बीच में किसका चिन्ह है, इंटू का। ये इंटू का साइन दिख रहा होगा आपको। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर मीन्स क्या होता है, अंश, यानी कि -5 को -3 से इंटू किया तो माइनस माइनस इंटू में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 5 3 जा 15, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा कितना होता है, 56। यानी कि कितना आ गया, 15/56। अब हम 15/56 कैसी संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ जाएगा, 56/15, ठीक। अब इन दोनों को इंटू किया, यहाँ पर देखिए मैंने किया भी है, 15/56 इंटू 56/15। तो 15 से ये 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 56 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप देखिए यहाँ पर 1, ठीक है। अब होमवर्क में देखिए, पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए माइनस ब्रैकेट में -x इक्वल x। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका पहला पार्ट है 11/15 और सेकंड पार्ट है -12/17, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है गुणात्मक प्रतिलोम, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है 1/5
दूसरा पार्ट है -1/9 और तीसरा पार्ट है -1 इंटू -2/5। बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। अगर आप लोग को नहीं आएगा फिर आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर अगली क्लास में फिर हमें आगे को क्वेश्चन